चालाकी से बात कैसे करें। चालाकी से बात करने का मतलब यह है कि अगले बंदे को पता भी नहीं पड़े और उसको आप अपनी बातों से जीत भी लो, कन्विंस कर लो, अपने काम के लिए मना लो। चालाकी से बात करने का मतलब यह है कि आपके सामने वाले को लग रहा है कि उसका काम हो रहा है, उसकी जीत हो रही है, लेकिन एक्चुअल में आपका खुद का भी काम हो रहा है और आप अगले बंदे से अपना काम निकलवा सकते हो। जिंदगी में आपकी क्वालिफिकेशन से कहीं ज्यादा मायने होते हैं आपके कम्युनिकेशन के, यानी कि बात करने के तरीके के। इस वीडियो में मैं आपको ना केवल चालाकी से बात करना सिखाऊंगा बल्कि लोगों का दिल जीतना भी सिखाऊंगा, जो कि बहुत जरूरी है अगर आपको लोगों से काम निकलवाना है तो। खास तौर पर उनसे जो थोड़े से खड़ूस होते हैं, जिनको थोड़ा सा कन्विंस करना मुश्किल होता है। कभी आप किसी फेमस व्यक्ति का इंटरव्यू सुनिए, उनका स्पीच सुनिए, आप पाओगे कि वो जिस तरह से अपने फील्ड में एक्सपर्ट है ना, उसी तरह से अपने विचारों को व्यक्त करने में भी एक्सपर्ट है। वो लोगों को अपनी बातों से कन्विंस करना जानते हैं, उनके मन की बात को उगलवाना जानते हैं। आप में से कई लोग होंगे जो सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन जब किसी के सामने बोलने की बारी आती है ना, तो उनको डर लगने लगता है। वो भूल जाते हैं कि उनको कहना क्या है, कैसे बात करनी है और कैसे अगले इंसान का दिल जीतना है, कैसे उनको अपना फैन बनाना है। मेरी बातों को ध्यान से समझिए आप। देखिए, इस दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है शब्द, चाहे वो लिखे हुए शब्द हो या फिर जुबान से निकले हुए शब्द। शब्द ऐसा हथियार है जिनको अगर सही तरीके से, सही समय पर और सही तरह से सही इंसान पर यूज करना सीख गए तो आपकी जिंदगी तो क्या, पूरी दुनिया बदली जा सकती है। शब्द चाहे तो फूल की तरह हो सकते हैं या चाहे तो तीर की तरह भी हो सकते हैं। कई बार शब्द घावों को भर देते हैं तो कई बार घाव दे भी जाते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्वर्सेशन के बारे में। बातचीत कैसे करें, लोगों को कन्विंस कैसे करें अपनी बातों से, या कह लो कि चालाकी से बात कैसे करें। देखिए, शब्द तीर की तरह होते हैं जिसको चलाने से पहले आपको 3 बार सोचना चाहिए कि तीर मैं किस पे छोड़ रहा हूँ, क्यों छोड़ रहा हूँ और इसका क्या नतीजा निकलने वाला है। ऊपर वाले ने 2 कान और 1 मुंह इसलिए दिया है कि आप सुने ज्यादा और बोले आधा। ऊपर वाले ने 2 हाथ और 1 मुंह इसलिए दिया है ताकि आप काम करके प्रूव करें, ना कि बोल के। ऊपर वाले ने 2 पैर और 1 मुंह इसलिए दिए हैं क्योंकि आप मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी चुप रहें और अपने रास्ते पर कदम बढ़ाते रहें। ऊपर वाले ने 2 कंधे और 1 मुंह इसलिए दिया है ताकि आप मुंह से बोले बिना अपनी जिम्मेदारी उठा सकें। चलो अब चालाकी से बात करना सीखते हैं, लेकिन ये बात याद रखना कि चालाकी से बात करने का मतलब ये नहीं है कि आप स्वार्थी बन जाओ और किसी का गलत फायदा उठाओ। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मैं आपको 5 टिप बताने वाला हूँ जिनको आप ध्यान से सुनिए। टिप नंबर 1, अगले बंदे से कनेक्ट होइए। दुनिया में क्या होता है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल जब वो कहीं पे बात कर रहे होते हैं तो हर चीज को पर्सनली लेने लगते हैं, केवल अपनी ही बोलते रहते हैं, दूसरों की सुनना तो भूल ही जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि एक सक्सेसफुल कन्वर्सेशन की शुरुआत होती है सुनने से। भागवत गीता की शुरुआत में श्री कृष्ण ने ज्यादा कुछ नहीं बोला, अर्जुन ही विलाप करते रहे, अपने मन की व्यथा को व्यक्त करते रहे और भगवान चुपचाप सुनते रहे, क्योंकि भगवान तो आखिर भगवान है। वो चाहते थे कि अगर मुझे श्री भागवत गीता ज्ञान देना है, अर्जुन को सुनाना है, समझाना है, युद्ध के लिए कन्विंस करना है, तो पहले मुझे अर्जुन के मन की पूरी बात सुननी और जाननी पड़ेगी। क्योंकि किसी से बातचीत में कनेक्ट करने के लिए सुनना बहुत जरूरी है। आप सुनिए कि अगला बंदा उस मूड में भी है क्या, जिस तरह की बात आप उससे करना चाह रहे हो या करने वाले हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी बहुत बड़े दुख से गुजर रहा है और आप उसको शॉपिंग करने के लिए जिद कर रहे हो। बात करने से पहले बोलना सीखिए और बोलने से पहले सुनना सीखिए। टिप नंबर 2, लोगों का दिल जीतना सीखें। लोगों को अपने साथ अच्छा फील करवाएं। अगर आपको किसी से अपना काम निकलवाना है तो अगर उसकी थोड़ी सी बड़ाई कर दोगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि बड़ाई किसको अच्छी नहीं लगती। लेकिन बड़ाई करते टाइम कहीं ऐसा ना हो कि अगले बंदे को ऐसा लगे कि आप उसका मजाक कर रहे हो या जबरदस्ती। अगर मैं कहूं कि आप हर महीने बैठे बैठे 25,000 तक कमा